मैं वंदना गुप्ता ग्राम से गांव जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। बाबा मेरे घर कैसे आए इसके बारे में बताना चाहूँगी। जो ये ऊपर जो फ़ोटो दिख रही गुलाबी कलर में कफनी बांधे हुए, ये फ़ोटो जब मैं पहली बार जुड़ी उनसे तब से ये फ़ोटो मेरे को बहुत आकर्षित करती थी, पर मेरे को कहीं पर भी मिल नहीं रही थी। सब जगह बहुत जगह ढूंढा, ये फ़ोटो ढूंढने की कोशिश करी पर कहीं नहीं मिली। पर एक दिन हमारे घर दुकान पे एक लड़का आया पोस्टर लेकर, और शायद बाबा ने भेजा था उसको तो उसके पास ये फ़ोटो थी, बहुत बड़ी फ़ोटो पोस्टर था। तो मैं देखकर बड़ी खुशी, और वो इतने सालों से हमारे घर में थी। पर हर बार जब भी सोचा कि इसको फ्रेम करवा लूँ, पर शायद बाबा नहीं चाहते थे कि वो फ्रेम हो। और जो भी आता है हमारे घर वो फ़ोटो देखकर बहुत आकर्षित होता है। उनको लगता है जैसे बाबा उनसे बातें कर रहे हैं। मैं बाबा से अक्सर बातें किया करती हूँ, और वो लोगों को बहुत आकर्षण होता है और बोलते बाबा तुम्हारे कितने अच्छे हैं फिर मैंने सोचा ये फ़ोटो ख़राब, बहुत साल हो गए हैं, 18-19 साल हो गए। तो मैंने सोचा ये फ़ोटो ख़राब हो रही थी इसमें कि फ़ोटो मुझे दूसरी लाना चाहिए। पर फिर भी फ़ोटो कहीं पर भी नहीं मिला। फिर मैं शिरडी गई तो मैंने सोचा कि यहाँ मिल जाएगी करके, तो वहाँ पर भी मैं वो बाबा को बोल के गई थी कि बाबा मेरे को ये फ़ोटो चाहिए कहीं से भी, कैसे भी करके। पर दिन भर दुकानों पे ढूंढा, कहीं पर भी हमको वो फ़ोटो नहीं मिली इस तरह की। फिर जब मैंने बाबा से कहा, मैंने बाबा मेरे को फ़ोटो नहीं दिलवाई आपने, तो हम आने आते वक्त एक दुकान पे हमको बिल्कुल बाहर लगी हुई फ़ोटो दिखी, तो मैं बड़ी खुश हो गई मैंने कहा चलो बाबा मिल गए तो जो ऑरेंज कलर की है फ़ोटो, वो फिर बाबा को फ्रेम सहित घर लाए हम। और ये जो पत्थर पर बैठे हुए हैं, ये बाबा तो मेरे सपने में आए 2020 में, कोरोना टाइम में, जनवरी 2020 में। और उन्होंने सपने में आकर कहा कि उनकी तो ओरिजिनल फ़ोटो मेरे पास थी नहीं। उन्होंने कहा कि जो द्वारका माई में पत्थर पर बैठे हुए हैं वो फ़ोटो घर में लाकर लगाओ, सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं डर गई कि क्या बुरा होने वाला है, पर बाबा की मेहरबानी रही। उस साल तो कुछ नहीं हुआ, पर अगले साल हमारे यहाँ हस्बैंड को भी कोरोना हो गया, मैं भी बीमार हो गई, पूरा फैमिली मतलब माई की तरफ भी सब टोटल लोग बीमार हो गए। पर बाबा ने हमारी बहुत रक्षा की। और इस साल भी मैं बाबा से बोल के, मेरे हस्बैंड साल भर बीमार रहे, तो मैं बाबा से इस बार बोल के बाबा बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, अब बुखार नहीं आना चाहिए। तो मैं शिरडी से आई हूँ, अभी 3 महीने हो गए, मार्च में गई थी, अभी तक बुखार नहीं आया। बाबा की बहुत कृपा है। इस फ़ोटो को लाने के बाद बाबा ने जैसे बोला कि मैं तुम्हारे घर में रहूँगा तो सब कुछ अच्छा होगा, तो वो बिल्कुल सही बात रही और हमारे घर में सब कुछ अच्छा है अभी फ़िलहाल में, और आगे भी बाबा की कृपा बनी रहे, यही चाहते हैं। ये जो पत्थर पर बैठे हुए फ़ोटो है उसमें साथ में 11 वचन भी आए, तो मैं बड़ी खुश हो गई। और जब बीमार पड़े पिछले साल कोरोना में, तो मैंने बाबा से एक ही बात कही, क्योंकि जब सब जगह हमारी फैमिली में बहुत मृत्यु हो रही थी, सब बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा बाबा, क्योंकि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे और मैं घर पे है बीमार, तो मैंने कहा बाबा आपके 11 वचन निभाने का टाइम आ गया है, अब मैं कुछ नहीं जानती, आपको सब कुछ संभालना है। और वास्तव में बाबा ने सपने में आकर और रियल में हमारे बहुत रक्षा करी। जय साई राम। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन्ड है 6206008273 पर भेज सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें लिखकर ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आपका मन हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसकी सही स्पेलिंग पर मेल भेजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने हमें मेल किया पर वो जा नहीं रहा है, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बंदे BANDE बंदे हैं, HAIN हैं, हम HAAM हम, साई के SAIKA।
gmail.com। आपकी स्क्रीन पर ईमेल दिया गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। जय साई राम।